एक गांव में कविता अपनी सौतेली माँ शोभा के साथ रहती थी। कविता शोभा को फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। कैसी किस्मत बना दी आपने भगवान, अपनी बच्ची तो आपने मुझे दी नहीं, ऊपर से ये सौतेली बेटी मेरे मत्थे मार दी। हाँ। कविता सभी बातों को समझती थी क्योंकि अब वो बच्ची नहीं रही थी, वह बड़ी हो चुकी थी। बचपन से अब तक वो शोभा के ताने सुनते सुनते ही बड़ी हुई थी। उसे पता था एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरने वाला जिस दिन उसे ताने ना सुनने पड़े। कविता का पिता महेश शोभा और कविता के साथ नहीं रहता था। वह काम की वजह से शहर में रहता था। जब कविता 6 साल की थी तब से ही वह शोभा के साथ रह रही थी। शोभा कभी माँ नहीं बन पाई थी, इस बात का दुख उसे हमेशा था। और जब वह कविता की ओर देखती तब उसका गुस्सा और भी बढ़ जाया करता था। कविता शोभा को अपनी माँ की तरह सम्मान देती थी। उसके दिल में शोभा के प्रति जरा भी कड़वाहट नहीं थी। उसे यकीन था एक न एक दिन शोभा उसे जरूर अपनाएगी। कविता, चलो जल्दी उठो और कुएं से पानी भरकर लाओ और आज घर के सारे बर्तन धो डालो। हाँ, सभी गंदे पड़े हैं, एक भी छूटना नहीं चाहिए। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। कविता पानी लेने कुएं के पास आई। वहीं उसकी दोस्त मिताली भी पानी लेने आई थी। कविता को उदास देख मिताली कविता से पूछी, क्या हुआ कविता, तुम्हारा चेहरा मुरझाया सा लग रहा है, कोई बात है तो मुझे बताओ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, घर पर बहुत काम है इसलिए जल्दी जाना होगा। हाँ हाँ जाओ, फिर से तुम्हारी माँ ने घर का पूरा काम तुम्हें दे दिया होगा जैसा कि वो हर वक्त करती है। मिताली, इस तरह मेरी माँ को मत बोलो, वो जैसे भी है मैं उन्हें सम्मान करती हूँ। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, लेकिन तुझे नहीं लगता कि वो तुझे बहुत ज्यादा ही परेशान करती है और तू उनकी इतनी सुनती ही क्यों है? देख, बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन पिताजी ने बचपन में ही मुझसे कहा था कि अब ये तुम्हारी माँ है, इसलिए मैं उनकी इज्जत करती हूँ। कविता ने जल्दी जल्दी पानी भर लिया और घर पहुंची। कहाँ थी इतनी देर तक, क्या कर रही थी, बोल जल्दी। माँ, कुएं पर बहुत से लोग थे, सभी पानी ले रहे थे, इसलिए जरा देरी हो गई। और मिताली भी वही थी, वो कुछ बातें करने लगी थी, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो अब सभी बर्तन अच्छे से धोकर रख दो। हाँ। कविता अपने काम में लग गई। सभी गांव वाले शोभा को बहुत ही निर्दयी मानते थे क्योंकि शोभा कविता के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती थी। एक दिन शोभा के घर गांव की ही एक महिला मधु आई। उस वक्त कविता रसोई में खाना बना रही थी। अरे वाह मधु, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? अरे शोभा, क्या बताओ, इधर तो आना जाना ही छूट गया है, तो कैसे आती तुझसे मिलने। अभी कुछ काम था तो सोची तुझसे भी मिलती जाऊं। हाँ, ये तूने बहुत सही किया, लेकिन काम क्या है? शोभा, मैंने सुना है तेरे घर के पास ही कोई काम करने वाली रहती है, मैं उससे मिलने ही आई थी। दरअसल मेरे घर पे बहुत से लोग रहने आए हैं, कई महीनों तक रहने वाले हैं, अकेले सारा काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए कोई काम करने वाली मिल जाती तो अच्छा होता। इतने में कविता मधु के लिए चाय लेकर आती है। लीजिए मौसी जी, चाय पीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कविता जब चाय देकर चली जाती है तब मधु शोभा से कविता को लेकर अच्छी अच्छी बातें बोलने लगती है। शोभा, क्या तू भी हर वक्त इसे बुरा भला कहती रहती है? देख तो ये कितनी अच्छी और संस्कारी बच्ची है। अब बस कर, अब मुझे सब पता है ये कैसी है। एक काम कर, तू बाकियों को रहने दे और इसे ही अपने घर ले जा, ये सारे कामों में तेरी मदद कर दिया करेगी। ये क्या बोल रही है तू? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, कल से ये तुम्हारे घर काम करने चली जाएगी। इन सभी बातों को कविता ने सुन लिया। कविता बहुत उदास हो गई और सोची,
आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो माँ मुझसे हर वक्त नाराज रहती है, और अब तो वो मुझे लोगों के घर काम करने भी भेजना चाहती है। अगले ही दिन शोभा कविता के पास आई। कल से तुम मधु के घर जाकर भी काम करना। कविता ये सुन कुछ भी नहीं बोली। कविता घर का सारा काम खत्म करके मधु के घर काम करने चली गई। उसने शोभा से कोई शिकायत नहीं की। कविता हर रोज बहुत बुरी तरह थक जाती थी, लेकिन फिर भी शोभा को उस पर दया नहीं आती थी। उसे कविता के दुख से कोई मतलब नहीं था। एक दिन कविता शोभा के पास आई। माँ, पिताजी यहाँ क्यों नहीं आ रहे? बहुत दिन हो गए, वो अभी भी नहीं आए। शोभा ये सुन चिढ़ गई। तुझे क्या करना है इन सब बातों से? हाँ, तू जाकर काम कर अपनी। महेश कई सालों से शहर रहकर ही काम कर रहा था। कभी कभी मौका मिलता था तो वो अपने गांव आता था और शोभा और कविता से मिलकर जाता था। महेश यह जानता था कि शोभा कविता को जरा भी पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वह इस बात से सुकून में रहता था कि कम से कम कविता अकेली तो नहीं। महेश की कुछ महीनों की छुट्टी हुई थी, इसलिए वो गांव आया हुआ था। महेश सुबह सुबह धूप में बैठा था, तभी उसने शोभा की चिल्लाने की आवाज सुनी। क्या हुआ? किस बात को लेकर इतना गुस्सा हो रही हो? हाँ, अपनी बेटी को समझा दो, ये कोई काम की नहीं है, बस खाना खाती है और पड़ी रहती है घर पे। मैं इसे अपने घर पर नहीं रखूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही कविता का भी है, वो कहीं नहीं जाएगी। आप इसकी शादी कर दो, ये जाएगी इस घर से तो शांति आएगी। कविता यह सुन बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। कविता, तुम क्यों रो रही? अभी तुम नहीं जा रही। मैं इतनी जल्दी तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा। इसे बोलने दो, इसके बोलने से कुछ नहीं होता। पता नहीं भगवान ने इसे ही मुझे क्यों सौंपा। तू कहीं चली क्यों नहीं जाती? हाँ, शांति आ जाएगी घर में। हाँ, शांति। कविता शोभा के व्यवहार से दुखी रहने लगी थी। कविता सोची, माँ सही कह रही है, अगर मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी तो ना माँ को परेशानी होगी ना ही पिताजी को। मैं कल ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। शोभा के गांव के पड़ोस वाले गांव में शादी थी। शोभा को भी वहां बुलाया गया था। कविता सोची यही अच्छा मौका रहेगा, जब माँ वहां जाएगी तब मैं भी माँ के पीछे पीछे घर से निकल जाऊंगी और हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाऊंगी। वापस कभी यहाँ लौटकर नहीं आऊंगी। शोभा घर से शादी में जाने के लिए निकली। तभी थोड़ी देर बाद कविता भी पीछे पीछे जाने लगी। वह रास्ता भर यही सोच रही थी कि अब उसका क्या होगा, वो अकेले कैसे रह पाएगी। तभी अचानक उसने देखा कि दो लोग शोभा को पकड़कर ले जा रहे हैं। शोभा ने बहुत सारे गहने पहन रखे थे। उन्हीं गहनों की लालच में चोर ने उसे पकड़ लिया। कविता ये देखकर बहुत डर गई। अब क्या करूं? कैसे माँ को इन लोगों से बचाऊं? कविता भी उन चोर के पीछे गई। चोरों ने शोभा के सारे गहने उससे ले लिए। छोड़ दो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अब मेरे गहने छोड़ दो। ओए, बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहे यहीं, नहीं तो जान से मार दूंगा। कविता उन चोर के सामने चली गई और बोली, छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। टुन्नू भाई, अब ये कौन आ गई? लगता है इन दोनों को खत्म करना होगा, नहीं तो ये पुलिस के पास जाकर हमारा भांडा फोड़ कर सकती है। अब चलो भाई मुन्नू, इन्हें खत्म ही कर देते हैं। लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? तू कैसे आ गई है? माँ, अभी इन सभी बातों का समय नहीं है। टुन्नू और मुन्नू दोनों ने चाकू निकाल लिया और वो शोभा की ओर बढ़ने लगे। अरे अरे रुको, माँ को मत मारो, उनसे अच्छा तुम पहले मुझे मार दो। मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती, इसलिए तुम मुझे ही पहले मार दो। यह सुन शोभा की आंखें नम हो गई। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। वो सोची, कविता कितना अच्छा सोचती है मेरे लिए, मैं ही उसके लिए गलत सोच रही थी, मैं ही गलत हूँ।
इतने में ही पुलिस की गाड़ी आ जाती है। दोनों चोर पुलिस की आवाज सुन डर जाते हैं और भागने लगते हैं। पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। शोभा और कविता खुशी खुशी घर आती है। कविता सारी बातें महेश को बताती है। महेश दोनों को सुरक्षित देख खुश होता है। कविता, तुम वहां कैसे पहुंची? कविता ने सारी बातें शोभा को सच सच बता दी। क्या तुम घर छोड़कर जा रही थी? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज से तुम मेरे लिए सगी बेटी से भी बहुत बढ़कर हो। अब शोभा कविता से बहुत प्यार करने लगी थी। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे।